अस्सलाम वालेकुम। आई विल डिस्कस एंडिंग एंड जंपिंग स्टेटमेंट्स। एंडिंग एंड जंपिंग स्टेटमेंट्स में हमारे पास गो टू, रिटर्न एंड एग्जिट आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं, फिर उसको सीन लेते हैं। वेरिएबल ए लिया, सी आउट और एंटर वैल्यू। देन मैं सीन लेती हूँ ए की वैल्यू। सीन लेने के बाद यहाँ पे मैं इफ़ की कंडीशन लगाऊंगी, क्योंकि मैंने गो टू यूज़ करना है तो हम लोग इफ़ की कंडीशन लगाएंगे तभी ये यूज़ होंगे। मैं कहती हूँ कि ए जो है वो अगर ग्रेटर इक्वल है 18 से, तो हमारे पास जो है यस कर देती हूँ। सो ए ग्रेटर इक्वल है 18, तो सी आउट में मैं कह देती हूँ यस। फिर मैं यहाँ पे एक लगा देती हूँ कंडीशन एल्स की, एंटर लगा देते हैं साथ। एल्स की एक मैंने कंडीशन लगा दी जिसमें मैं कहती हूँ कि नो, सी आउट नो। एक साथ हम एंटर भी लगा सकते हैं, लगाना है ठीक है, नहीं लगाना तो फिर भी ठीक है। अब गो टू यहाँ पे कहाँ यूज़ होंगे, ये तो हम लोगों ने सिंपल इफ़ की कंडीशन बना दिया है। गो टू को यूज़ करने के लिए हम लोगों के पास जो ये लिखी हुई है अंदर स्टेटमेंट्स, इनको हम लोगों को यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा। इनको ख़त्म करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे गो टू लगाना पड़ेगा। गो टू हमारा इस तरह से यूज़ होगा कि हम लोग जो अंदर सी आउट में वैल्यूज़ लिखी हुई हैं इनको ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे गो टू लिख के, गो टू और वेरिएबल आप कोई भी डिक्लेयर करवा सकते हैं यहाँ पे। मीन्स के वेरिएबल या यहाँ पे हम लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जिसमें हम लोग अपना जो है सी आउट है वो स्टोर करवा रहे हैं। जैसे मैंने गो टू शो कर दिया और नीचे मैंने एल्स में गो टू मी कर दिया। आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, आप लोगों ने कोई भी यहाँ पे जो है वैल्यू लिखनी है और उसके अंदर अपना जो सी आउट है उसको स्टोर करवाना है। फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शो, मिल के शो के आगे हम लोग वो कोलन डाल देंगे और यहाँ पे मैं सी आउट में अपनी जो वैल्यू थी वो यहाँ पे लिखूँगी कि मेरी जब मैं वो वाला लूप चलाऊँगी तो वो जो शो होगा वो नीचे आके पहले शो में यहाँ पे कॉल होगा और यहाँ पे जो वैल्यू होगी इसके अंदर सी आउट में वो हमें प्रिंट करके दे देगा। फिर यहाँ पे मैं मी लिखूँगी, मी का कॉलन लगेगा। फिर यहाँ पे मैं सी आउट में नो जो वैल्यू थी हमारी वो लिख दूँगी और जब वो इफ़ की कंडीशन में जाएगा वो शो को देखेगा और शो हमारा नीचे होगा, शो में जो वैल्यू होगी वो उसको प्रिंट करके दे देगा। तो यही है, जब वो हमारे पास इफ़ की कंडीशन में जाएगा तो शो में जो वैल्यू पड़ी होगी उसको वो प्रिंट करके दे देगा। दैन मी में भी ऐसे ही है, जो एल्स में वैल्यू मी में पड़ी होगी वो हमें वहाँ पे नीचे मी में प्रिंट करके दे देगा। दैन हमारे पास ये गो टू ऐसे ही है, लेकिन दैन हमारे पास ब्रैकेट्स आती हैं कि हम शो या जो हमारा मी है उसमें हम लोग ब्रैकेट्स जो हैं वो लगा सकते हैं नीचे। ये शो और मी जो हम लोग नीचे शो करवा रहे हैं उनमें हम लोग ब्रैकेट्स लगा सकते हैं। अगर नहीं भी लगाएंगे तब भी हमारा ये कोड ठीक होगा। सो लगा देते हैं, दोनों में शो में भी लगा दी और मी में भी लगा देते हैं। सो इसके बाद हम लोग इसको रन करके देखेंगे कि हमारा जो है क्या आंसर आ रहा है हमारा। सो आप लोगों को गो टू का पता चल गया है कि आप लोगों ने पहले शो मी में हम लोगों ने वैल्यू स्टोर करवाई हैं। देन हम लोगों ने शो मी को नीचे शो अलग से करवाया और उनके अंदर अपना सी आउट की जो वैल्यू थी वो स्टोर करवाई थी। अब मैंने यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू एंटर किया तो उसने मुझे येस और नो दोनों दे दिए। वो इस वजह से कि हम लोगों की अब जो रिटर्न टाइप हम लोगों ने ऊपर हमने बताया था ये है, अब ये हमारी यूज़ होगी यहाँ पे कि मैं कह रही हूँ कि मुझे एक आंसर चाहिए। इफ़ की कंडीशन उसने चेक किया तो एक आंसर ही आए, ना कि वो अगला वाला भी प्रिंट करके दे। तो यहाँ पे मैं रिटर्न इसलिए लगा रही हूँ कि मुझे मेरा जो एग्जैक्ट आंसर है वही चाहिए, रिटर्न में मुझे वो ना दे। अब हमारे पास येस आएगा अकेला। अगर मैं अब ग्रेटर वैल्यू एंटर करती हूँ तो अब मैंने ग्रेटर वैल्यू एंटर किया तो वो येस ही देगा, बिकॉज रिटर्न हमने लगा दिया था। सो नीचे अब नो के लिए आप लोग जो लेस वैल्यू एंटर करेंगे तो वो नो कर देगा। अब हम लोगों ने एग्जिट को यूज़ करना है तो उसके लिए मैं पहले 3-4 जो वैल्यूज़ हैं उनको पहले प्रिंट में लिख देती हूँ, सी आउट में लिख देती हूँ, मतलब कि मैं वैल्यूज़ प्रिंट करवाना चाहती हूँ। एग्जिट का मतलब है कि अब जब हम जहाँ पे एग्जिट लगा देते हैं तो वो उससे आगे जो हम लोगों ने अपना लिखा है प्रोग्राम वो उसको नहीं देखेगा, उससे पीछे जो भी चीज़ें होंगी वो उनको देखेगा, तो उनको प्रिंट करके देगा। सो मैंने यहाँ पे एक तो येस में लिख दिया और एक नो में लिख दिया और एक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हैप्पी लिख दिया। मैंने हैप्पी लिख के मैंने हैंडल लगा दिया। हैंडल हमारा लग चुका है। इसके बाद हम एक और सी आउट में वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, वो हम लोग ले लेते हैं जैसे नॉट हैप्पी हमने ले लिया, वो उसको हम लोग साथ हैंडल लगा देंगे।
तो हमारे पास ये मैंने 4 वैल्यूज़ ले ली हैं। तो इसको रन करने के लिए सबसे पहले जो हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम जो हमने किया था उसको पहले हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, ताकि हम लोग अपनी जो ये 4 वैल्यूज़ हैं हम लोग एग्जिट को देख सकें कि इसको कैसे रन करते हैं। सो इसको मैंने यहाँ से कर दिया डिलीट। तो अब इसको हम रन करेंगे तो ये तो पहले तो हमें सारी वैल्यूज़ हमें प्रिंट करके दे देगा। सो एग्जिट हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, जैसे कि हैप्पी के बाद मैंने एग्जिट लगा दिया। तो एग्जिट के बाद वाली जो वैल्यू है जैसे नॉट हैप्पी, वो वाली ये मुझे प्रिंट करके नहीं देगा। सो उससे पहले जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो मुझे प्रिंट करके दे देगा। सो रन करते हैं इसको। सो एंटर लगे हुए हैं तो ये हम लोगों को सही क्लियर शो होगा। येस, नो एंड हैप्पी मींस कि एग्जिट से पहले वाली वैल्यूज़ उसने मुझे दी हैं। एग्जिट के बाद जो हमारा नोट हैप्पी था उस पर एग्जिट लग गया था, तो अगली वाली वैल्यू को उसने देखा भी नहीं है, तो वो वाली उसने हमें प्रिंट नहीं करके दी। अगर हम एग्जिट नहीं लगाते तो हमारी जो हमें सारी वैल्यूज़ वो प्रिंट करके दे देगा। सो एग्जिट हम इस तरह से यूज़ करते हैं। गो टू एंड रिटर्न का भी आप लोगों को पता चल गया है, और एग्जिट का भी आप लोगों ने देख लिया कि ये किस तरह से यूज़ होता है। सो हमारी एंडिंग एंड जंपिंग स्टेटमेंट्स हो गई हैं।